जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। लेकिन एक बात पक्की है कि बंदूक और बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं और इस मीटिंग के चलते जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की इस मीटिंग पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बैठक घाटी से जुड़ी हुई है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ मीटिंग के बाद ही हो पाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें तकरीबन 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल होंगे। इसी बीच जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 नेता गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर और ताराचंद सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई एजेंडा ऑफ मीटिंग तो बताया नहीं गया। अब मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से लीक्स आती हैं कि ये चर्चा होगा, ये चर्चा नहीं होगा, ये टेबल पे नहीं होगा। ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और कई लोग इस तरह के इशारे करते हैं कि वहाँ क्या एजेंडा रहेगा, किस बात पे बात होगी, किस पे बात करने दी जाएगी, ये तो अभी बता नहीं सकते। लेकिन हमारा स्टैंड जो है कि 6 अगस्त 2019 5 अगस्त के बाद इमीडिएटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जो है वो ये था कि फुल स्टेटहुड को फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्टेट को जिसकी आज आबादी कम से कम 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, उसको यूटी बना दिया गया बर्बरतापूर्ण। वो कोई मकसद नहीं। और बाकी जो है वो मुद्दे जो है जो वहाँ आएंगे उस व्यू पॉइंट कांग्रेस देगी। तो इसलिए उम्मीद तो ये है कि सब मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या खोया, क्या पाया, क्या उसके लाभ हुए, वो बातें भी वहाँ उठेंगी। और उसमें हमारे हाई पावर्ड डेलीगेशन है, गुलाम नबी आज़ाद साहब कदावर नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, सदर प्रदेश कांग्रेस है जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंस नेता है, और तमाम बातें वहाँ। वैसे तो सभी राजनीतिक दल इस बैठक का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से तीखी बयानबाजी लगभग हर पार्टी से सामने आ रही है। इस बैठक को लेकर पार्टी के दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुझे लगता है जब वजीर आज़म ने सभी दलों को बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं रखना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि क्या तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर की लोगों की, और वो इस नज़रिए से भी सुनना चाहते हैं कि मुख्तलिफ दल किस अंदाज से उन तकलीफ़ों को देख रहे हैं। कुछ पॉलिटिकली देख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकली देख रहे हैं, कुछ सोशली देख रहे हैं। और जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है अमलगम ऑफ ऑल थिंग्स। हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, सोशल भी है, हमारा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोगों की ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है। क्यों? दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है। ब्यूरोक्रेसी का राज कभी भी नामुल बदल नहीं होता है डेमोक्रेसी का। इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों उससे दूर रखा जाए, हमारा तो सवाल। और आज जो मीटिंग हो रही है इसमें भी चर्चा जो है वो ज़रूर रहेगी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अगर गवर्नमेंट आपने देनी है, अगर आपने डेवलपमेंट देनी है, लोगों को
वाकई इंसाफ देना है तो फिर उसमें सभी पार्टीज को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उसमें इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी हो सकती है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश में एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जहां से हम देखते हैं कि ये जानते हुए कि इस मीटिंग का स्कोप जो है वो डेवलपमेंट का एजेंडा हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ जो प्लेयर्स हैं जो इनवाइटेड भी होंगे या जो इनवाइटेड नहीं है वो इसको कुछ अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको भी पता है कि वो सच्चाई नहीं। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की इस बैठक का स्वागत करते हैं, बातचीत होनी चाहिए। 370 हटाने से लोग जरूर नाराज हैं, इसलिए सरकार को इसका कोई समाधान तो कश्मीर की जनता को देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने जो पाकिस्तान से बात करने का बयान दिया, उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग बस भावनाओं की सियासत करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, जो कल की मीटिंग बुलाई है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर की जो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई है उसको वेलकम करते हैं, और जहाँ जम्मू कश्मीर के आम नागरिक जो है उसको वेलकम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो उम्मीद है, जो नई आशा है, जो नई किरण खिलेगी, तो ये उम्मीदें हैं लोगों को कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जहाँ जो हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से जो ख़राब हालात हैं उनके लिए कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन तभी समाधान निकलेगा जब हम सब पार्टीज़, जब ऑल पार्टीज डेलीगेशन वहाँ पर जाएगा और उनके साथ बात करेगा, यहाँ से भी बात होगी तो वहाँ से भी बात होगी, और कुछ नतीजे कुछ वक्त के बाद उसके रिजल्ट इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जरूर अच्छे निकल आएंगे। और वही हमें आज की इस बैठक पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये बैठक घाटी से जुड़ी है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के नेता भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। अब बस इंतजार है तो इस बात का कि आखिर बैठक में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो आज की मीटिंग को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसको लेकर भी लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी तरफ से कई बातें कह चुकी हैं। परवेज वफा PDP नेता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। परवेज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? परवेज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है आवाज। परवेज जी, आज बड़ी मीटिंग रखी गई है। जम्मू कश्मीर के नेता लगभग वहां पर कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। 3 बजे का वक्त रखा गया इस मीटिंग की तरफ से। और आपको ये बता दें कि जो महबूबा मुफ्ती का बयान था पाकिस्तान वाला, उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला ने उस बयान से किनारा कर लिया, मतलब राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। PDP का रिएक्शन क्या है? देखिए, PDP अपने मौकिफ पे बिल्कुल स्टैंड है, और PDP ने जो कहा वो लोगों के सामने है। वही बात हम जम्मू कश्मीर के अंदर कहते हैं, वही बात हम दिल्ली के अंदर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई और बात कहेंगे, वहाँ पे कोई और बात कहेंगे। हम वही करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हक के लोगों के हक के लिए अच्छा होगा, जो यहाँ के अवाम के हक में होगा। हम अगर हमने बात की 370 की, 370 हमारा आईनी हक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और ये 370 को रिवोक्ड किया एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब हमें ये हक मिला है, अब इसी हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और मीटिंग के अंदर इसी की आवाज जो है वो उठाई जाएगी। बातचीत तो हमारी शुरू होगी वो 370 से ही शुरू होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट इस वक्त 370 35A के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के जितने भी मसले मसाइल हैं उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पे। और आपने की पाकिस्तान की बात, तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर यहाँ से तालिबानियों के साथ अगर बात कर सकती है डिप्लोमेट के जरिए, कभी दोहा के अंदर, कभी रशिया के अंदर और कभी बैंकॉक के अंदर,
तो अगर यहाँ पे बात हो सकती है, तो अगर हमने बातचीत के हक में बात कही है तो इसमें गलत क्या है? और हम लोग तो हमेशा बिलीव करते हैं कि बातचीत के। परवेज जी एक एक करके बताइए, परवेज जी किन किन मुद्दों पर आज आपकी तरफ से बात होने वाली है, किन किन मुद्दों पर एक एक करके बताइए। एक तो 370 आपने बता दिया, उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? उसके अलावा हमारी जो 370 है और उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर जेल के अंदर बंद रखे हैं उनको रिहा किया जाए। और उसके बाद में जो हमारी तरफ से होगा कि पाक के साथ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि न बंदूक से न गोली से बात बनेगी बोली से। हम लोग हमेशा डायलॉग के हक में है कि अगर बातचीत नहीं होगी, इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं होगी, तो यहाँ का जो नौजवान है कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर खासकर, वो जो शिकार हो रहे हैं, स्टोन पेल्टर्स अपनी जगह पे है, तो यहाँ के फ्यूचर को हमें बचाना है, ना कि दलदल के अंदर और ज्यादा धकेलना है। मैं कहता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, 370 को रिवोक करके हमने क्या कर लिया? क्या डेवलपमेंट हुई हमारे पास? नहीं हुई। अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई, वो भी नहीं हुआ। उससे पहले क्या किया था? अच्छा, उससे 370 से पहले क्या किया था वो बता दीजिए आप, उससे पहले क्या किया था? 370 से पहले जो भी हुआ तो वो हमारी मिली जुली सरकार थी। कल तक हमारे साथ सरकार रखने वाले, हमारे साथ ज्वाइंटली काम करने वाले लोग जो थे, उनके लिए हम बिल्कुल अच्छे थे। आज इस वक्त सरकार अलग हो गई, हम 370 को रिवोक करने के बाद आज हम इन लोगों को पाकिस्तानी लगने लगे, आज हम टेररिस्ट लगने लगे, आज हमें गुपकार गैंग का नाम देने लगे। अगर हमें इसी तरीके के नाम देने हैं तो फिर मुझे लगता है कि हमारे दिल्ली में हालात जो घाटी में हालात आज है, पहले भी वही थे या कुछ अलग थे पहले? मुझे तो आज के हालात ज्यादा बदतर लग रहे हैं। अलग कहाँ से लगेंगे? आज हमें ज्यादा बदतर हालात दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज और समझा दीजिए, जो कि पूरा देश समझना चाहता है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, बातचीत अगर नहीं करेंगे तो कश्मीर मसले का हल नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और इस इशू पे जब तक बातचीत नहीं होगी तो वहाँ पे परवेज जी एक बात यहाँ पर समझिए, परवेज जी एक बात यहाँ पर समझिए, एक मिनट, एक बात यहाँ पर समझिए। ये भारत का मामला है, कश्मीर का मामला है, मीटिंग भारत में हो रही है, ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान से बात करने का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, आपने अभी एक दिन पहले की बात है, यहाँ पे इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है, हवा कदल के अंदर एक दुकानदार को गोली मार दी जाती है। जो वो लोग मर रहे हैं वो कौन है? मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मीटिंग भारत के अंदर हो रही है तो पाकिस्तान से बात क्यों करनी है, इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान से क्या बात करनी है, क्या बात? मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, अगर वहाँ पे अगर बिल्कुल अगर बड़ी है या एक्टिविटी बढ़ रही है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इसकी वजह क्या है? जो वजह है, क्या हम उस वजह तक नहीं पहुँचेंगे? क्या हम बातचीत नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है बातचीत से मसला सुलझेगा? क्या पहले बातचीत नहीं हुई है? क्या पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातें नहीं हुई है? क्या वहाँ के नेताओं के साथ में बातें नहीं हुई? क्या वहाँ के विदेश मंत्री के साथ में बातें नहीं हुई है? क्या वहाँ की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो थमती हैं कभी? जब बात हुई है वहाँ पे, इस वक्त भी बात हुई है, आपने देखा होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर भी कमी आई है और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन की कमी आई है। और आज इस वक्त हमारे डिप्लोमेट तालिबान के एक चीज आप नहीं बता रहे कि इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान से क्या बात करनी चाहिए थी। ये जो मीटिंग है ये तो भारत का आंतरिक मामला है ना, यहाँ पर पाकिस्तान से क्या बात करनी चाहिए थी, ये बताइए। देखिए, हम दिल्ली के स्टूडियो के अंदर या किसी और स्टूडियो के अंदर बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए। जवाब फैसला हम नहीं करें, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। हम फैसला करने वाले कोई नहीं है, हम फैसला नहीं करेंगे। हम भी बिल्कुल हल चाहते हैं। हाँ, कश्मीर का नौजवान जो है वो अननेसेसरली नहीं मरना चाहिए। मैंने कहा सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, हवा कदल के अंदर हत्या कर दी जाती है, राकेश पंडित की हत्या कर दी जाती है, इतनी सारी हत्याएं हो रही है, तो हम उसकी हत्या की वजह न दें। हम भी कहते हैं नहीं दिया आपने। परवेज जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपसे ये पूछा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान से बात क्यों करे? अगर ये मीटिंग है तो जम्मू कश्मीर को लेकर है, ये भारत का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान से बात क्यों करे, ये जवाब दीजिए ना। आप सवाल से किनारा कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग सुकून के साथ रहना चाहते हैं,
अपने हकों के लिए, अपने अवामी जो हक है उनके साथ रहना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ का बच्चा जो है वो पढ़ाई ना करे, ना हम यहाँ के लोगों को बांटना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को एक साथ में मिलकर रहना होगा, और हमें डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जा रहा है। हमारी इतनी बड़ी स्टेट थी, इतनी बड़ी रियासत थी, जिसकी हद एक तिब्बत तक थी। कश्मीर की बातों को गिना दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। पूरे कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू तक, लद्दाख तक आप चले गए हैं, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। देखिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। आज ताज के आप था है और रहेगा, वो था है और रहेगा, हमेशा रहेगा। को टुकड़े कर दिए, वो ताज कहां से रहा? कोई टुकड़े नहीं हुए परवेज जी, शायद आप गलत फहमी में हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, उसके कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। हमने इसमें कब मनाई की? हमने कब कहा कि नहीं है? हमने कभी नहीं कहा कि ये भारत का अंग नहीं है। आज तक अगर वहां पे तिरंगे झंडे को उठा के रखा तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वजह के साथ झंडा उठा के रखा। आज तक वो कभी वहां पे पाकिस्तान का तराना नहीं गाया गया, राष्ट्रगान नहीं गाया गया। ये लोगों को गलत गाइड करना बंद कीजिए आप, और जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो चाहती है उसके बारे में बात कीजिए कि लोगों को तकलीफ क्या है यहाँ पे। परवेज जी, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। परवेज जी, बातें जो हो रही हैं वो जम्मू कश्मीर और भारत की हो रही है, पाकिस्तान को आप लोग बीच में लेकर आते हैं। बातें जो हो रही हैं वो जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर की हो रही हैं। पाकिस्तान को तो महबूबा मुफ्ती बीच में लेकर आई है ना, कि बात करें उसे जाकर। बात क्यों करें जाकर, ये बताइए, बात क्यों करें और क्या बात करें? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेररिज्म कम करना चाहती है, नहीं करना चाहती? टेररिस्ट एक्टिविटीज कम करना चाहती है कि नहीं करना? आपको लगता है कि बात करने से आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी? आपको लगता है कि बात करने से आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी, या फिर आज तक कभी हुई हैं? कभी ऐसा हुआ है आज तक? हर एक मसले का हल बातचीत ही है। जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, डायलॉग नहीं करोगे, डायलॉग प्रोसेस को आगे नहीं चलाओगे, तो तब तक आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से बात की जाए? आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से बात की जाए? मैं कहता हूँ अगर तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? अच्छा, क्या बात करनी चाहिए ये बताइए, क्या बात करनी चाहिए? क्योंकि बात पहले कई बार हो चुकी है, ये बात आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वो भी जानते हैं। बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। जवाब दीजिए। बात वो होनी चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जोड़ के रख सके और सुकून के साथ इनकी जिंदगियां बसर हो। यहाँ से नौजवानों की लाशें उठती है, यहाँ से 10-10 हजार बच्चों को उठा के हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद किया जाता है। यहाँ पे किसी नौजवान को उठा लो, यूएपीए के तहत अंदर दे दो, पीएसए लगा दो, उसको अंदर दे दो, कोई पूछने मांगने वाला नहीं है। हम इस तरह के जुल्म से निजात चाहते हैं। कैसे मिलेगी निजात? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी निजात? बोलिए, कैसे मिलेगी निजात? तो बातचीत के जरिए मिलेगी ना। आज निजात के लिए आज 2 साल के बाद एटलीस्ट कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी याद तो आई कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं जिन्हें हम पाकिस्तानी कहते हैं, जिन्हें हम मिलिटेंट कहते हैं, जिन्हें हम टेररिस्ट कहते हैं। एटलीस्ट हमारी याद तो आई। इसीलिए तो यही तो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आज की तारीख के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उन्हीं प्रॉब्लम का हल के लिए हम लोग दिल्ली के अंदर बातचीत करने के लिए, और हम चाहते हैं कि वहां से कोई ना कोई बेस्ट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट निकले। अगर वो जम्मू कश्मीर। तो आज की मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए देश भर और विदेशों की निगाहें टिकी हुई है। मीटिंग क्या होगी उसका अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।